हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का एचडीएम चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। क्या चल रहा था? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं चल रहे थे। उसमें से कालीबंगा पढ़ ली, गणेश्वर पढ़ ली और बालाथल पढ़ ली। और आज पढ़ेंगे नौर नौ सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे नौ सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? नौ सभ्यता पढ़ेंगे। और रंग महल सभ्यता पढ़ेंगे और जोधपुर सभ्यता पढ़ेंगे। आज थोड़ा गला खराब है तो, तो आज नौ सभ्यता। नौ सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? तो नौ सभ्यता गाइज भरतपुर जिले में पड़ती है। कौन से पड़ती है? भरतपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? भरतपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। बीच में पेन खत्म हो गया था, दूसरा पेन लेना पड़ा। तो नौ सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? भरतपुर जिले के अंदर पड़ती है। कौन से जिले के अंदर पड़ती है? भरतपुर जिले के अंदर पड़ती है। और नौ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? नौ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो R.C. अग्रवाल व डेविडसन ने किया था। किसने किया था उत्खनन? R.C. अग्रवाल ने और डेविडसन ने किया था। ठीक है, नौ सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। नौ सभ्यता कैसी सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता है। ठीक है, नौ सभ्यता से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। नौ सभ्यता से क्या मिले? 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। ठीक है, और नौ सभ्यता से तांबे के सिक्के, नौ सभ्यता से तांबे के सिक्के और पाषाणकालीन मौर्यकालीन के अवशेष मिले थे। नौ सभ्यता से क्या क्या मिले थे? एक तो तांबे के सिक्के मिले थे, दूसरा पाषाणकालीन और मौर्यकालीन के अवशेष भी मिले। ठीक है, नौ सभ्यता में 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जाक बाबा की प्रतिमा मिली है। नौ सभ्यता से क्या मिली है? 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा मिली है, जिसे जाक बाबा की प्रतिमा भी कहते हैं। ठीक है, आगे है रंगमहल सभ्यता। क्या है? रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? तो ये गाइज हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। एक और सभ्यता पढ़ी थी अपन ने, वो भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही पड़ती थी। वो कौन सी है? आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक है, रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी हनारिड ने। किसने की थी? हनारिड ने। और कब की थी? 1993 में की थी। कब की थी? 1993 में की थी। और एक टास्क आपको और छोड़ते हैं, एक टास्क और छोड़ते हैं कि 1993 में एक सभ्यता की खोज और की थी। वो कौन सी सभ्यता है? तो क्वेश्चन छोड़ते हैं आज के लिए। एक सभ्यता जो हनुमानगढ़ में, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में पड़ती है, लेकिन एक और सभ्यता है वो भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। और दूसरा टास्क भी यही है कि 1993 में रंगमहल सभ्यता की खोज हुई थी और एक और सभ्यता की 1993 में खोज हुई थी। वो कौन सी सभ्यता है? इस 2 क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, रंगमहल सभ्यता में 105 तांबे की मुद्राएं मिली थी। रंगमहल सभ्यता में कितनी मुद्राएं मिली? तो 105 मुद्राएं मिली। किसकी बनी हुई थी? तो ये तांबे की बनी हुई थी। ठीक है, रंगमहल सभ्यता में कुषाणकालीन, रंगमहल सभ्यता में कुषाणकालीन
और गुप्तकालीन अवशेष मिले। रंगमेल सभ्यता में कुषाणकालीन और गुप्तकालीन के अवशेष मिले हैं और नौ सभ्यता में पाषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष मिले। ठीक है। रंगमेल गांधार शैली व मरण मूर्तियां भी मिली है। रंगमेल में गांधार शैली और मरण मूर्तियां मिली है और मिट्टी की भी मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? मिट्टी की भी मूर्तियां मिली है। ठीक है। एक और पढ़ेंगे जो है जोधपुरा सभ्यता। क्या है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर जिले के अंदर आती थी। कौन से जिले के अंदर आती थी? जयपुर जिले के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड नया जिला बनने के कारण नया जिला बनने के कारण ये कोटपुतली बहरोड के अंदर जोधपुरा चला गया। ठीक है। और एक और सभ्यता थी जो वो भी सभ्यता जयपुर जिले के अंदर आती थी, अब वो भी कोटपुतली बहरोड के अंदर चली गई। तो वो कौन सी सभ्यता है जो कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है? जोधपुरा तो आती है ही, एक और सभ्यता है वो भी जोधपुरा, एक और सभ्यता है वो भी कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। ठीक है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा में लोहे की भट्टियां व सूंग व कुषाणकालीन के अवशेष मिले। जोधपुरा सभ्यता में क्या मिले हैं? लोहे की भट्टियां मिली है, सूंग मिले और कुषाण काल के अवशेष भी मिले। ठीक है। एक बार फिर से 9 भरतपुर में है। खोज RC अग्रवाल डेविसन ने की थी। लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। तांबे के सिक्के पाषाणकालीन और मौर्यकालीन के अवशेष मिले हैं। 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जिन्हें जाक बाबा की प्रतिमा भी कहते हैं। ठीक है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में खोज हनारिड है। खोज हनारिड ने 1993 में की थी। 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। कुषाणकालीन गुप्तकालीन के अवशेष मिले हैं रंगमहल से और गांधार शैली और मरण मूर्तियां मिली और मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है, साबी नदी के किनारे है और लोहे की भट्टियां व सुंग कुषाणकालीन के अवशेष मिले। 3 क्वेश्चन पूछा है आपको। एक तो हनुमानगढ़ के अंदर रंगमहल आता है। एक सभ्यता अपन को और पढ़ी थी, वो भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती थी। वो कौन सी है? रंगमहल सभ्यता की भी खोज 1993 में है और एक सभ्यता और है उसकी भी खोज 1993 में हुई थी। वो कौन सी है? और जोधपुरा सभ्यता भी कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। एक सभ्यता और पढ़ी थी अपन ने, वो भी कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसका आंसर कल अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय संविधान।